प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.6 प्रारंभ कर रहे हैं। 5.5 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 5.6 प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y ये समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप से संबंधित हों तो प्राचलों का अवलोकन किए बिना y dy dx ज्ञात करो। हमारा x दे रखा है इसमें 2at स्क्वायर और y दे रखा है हमें a t की पावर 4 ये दे रखा है। और हमें यहाँ देखो x दिया है, y दिया है और हमें मान निकालना है dy dx का। dy dx का हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? मैंने पहले ही कहा था स्टार्ट में, हम जिसका अवकलन करते हैं वो ऊपर आता है, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे आता है। हम करते थे पहले y इक्वल टू दे रखा है माना साइन x, हम करते थे x का अवकलन, तो y का कर रहे हैं हम x के सापेक्ष, हमारा y ऊपर आता था। हम कर रहे हैं x सापेक्ष, तो हमारा d अपॉन dx हमारा नीचे आता था। तो जिसका हम करते हैं वो आता है ऊपर, जिसके सापेक्ष करते हैं वो आता है नीचे। अब देखो यहाँ है हमारा x इक्वल टू 2at स्क्वायर, x इक्वल टू है 2at स्क्वायर। तो यहां हम करेंगे x का अवकलन t के सापेक्ष, ठीक है। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम x का कर रहे हैं तो x हमारा ऊपर आएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं t हमारा नीचे आएगा। 2a तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, d अपॉन dt ये हो गया t स्क्वायर। 2a यहां लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। हमने t स्क्वायर कर दिया तो हो गया 2t, t के साथ कर रहे हैं ये हो गया हमारा। अब 2 to 4 हो जाएगा 4at, ये हो गया हमारा dx अपॉन dt। अब हम करेंगे y का, y को दे रखा हमारा at की पावर 4। अब यहाँ y का अवकलन, y फलन का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। यहाँ हमने x का किया था t के सापेक्ष तो x हमारा ऊपर आया, यहाँ हम y का करेंगे t के सापेक्ष तो y हमारा ऊपर आएगा। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? a और ये हो गया हमारा d अपॉन dt t की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये हो गया x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ, तो जाएगा 4 इंटू टी की पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 3। ये हो गया हमारा dy अपॉन dt। 4 को आगे लिया t की पावर q। लेकिन हमें न तो dx अपॉन dt मालूम करना, ना ही हमें dy अपॉन dt मालूम करना, हमें तो मालूम करना है dy अपॉन dx, ठीक है। अब इसको कैसे लाएंगे? ये आएगा, देखो हमने लिख दिया dy अपॉन dx। क्या करेंगे? dy अपॉन dt में भाग करेंगे dx अपॉन dt से। क्या हो जाएगा? देखो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, ये हो गया। ये पहुंचेगा ऊपर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy इंटू dt अपॉन dx इंटू dt। हो गया ना? dt dt कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। ये बचा नहीं बचा तो हमारा dy अपॉन dx का मान आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम dy अपॉन dt के वैल्यू में अगर हम dx अपॉन dt के वैल्यू के से डिवाइड कर दें तो हमें dy अपॉन dx ज्ञात हो जाएगा। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा dy अपॉन dt का मान कितना आया, ये 4at की पावर q अपॉन dx अपॉन dt का मान क्या आया 480
ए टी। देखो 4 से 4 कट गया, ए से ए कट जाएगा, क्या बचा टी की पावर 3 बटे टी। अब डिवाइड एक टी से हम भाग डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी, क्या आ जाएगी टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डीवाई अपॉन डी टी डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां भी एक्सरसाइज हार्ड आएगी उसको छोड़ दूंगा मैं, पहले आसान आसान कराऊंगा। अभी ये बहुत आसान है एक्सरसाइज है, इसीलिए इनको सीरियल से करा रहा हूं। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू दे रखा है मैं बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब ऐसे ही यहां करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, हम कर रहे हैं एक्स का तो डी एक्स अपॉन डी थीटा सेम है, ए कांस्टेंट है हमारा, डी अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा क्या होता है अवकलन माइनस साइन थीटा होता है ना, और हमने माइनस साइन आगे लिया ए साइन थीटा। इसी तरह से करेंगे हम डिवाइड कौन, यहां भी करेंगे वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट हमारा आगे लिख दिया डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है, बी इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन आगे लिया हमने माइनस बी साइन थीटा। अब करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड डी एक्स अपॉन डी थीटा, और डी अपॉन थीटा क्या है यार माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन क्या है हमारा माइनस ए साइन थीटा, माइनस माइनस कट गया साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बी अपॉन ए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ अच्छी तरह से आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बस इसके जो फॉर्मूले हैं अवकलन वाले वो हमें याद होने चाहिए एकदम से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड एक्स इक्वल टू साइन टी और वाई इक्वल टू हमारा वाई इक्वल टू कॉस 2t, कॉस 2t। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। यहां करेंगे टी के साथ अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एक्स कर रहे हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी, साइन टी क्या हो जाएगा साइन टी का पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। और यहां करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी कॉस टी, कॉस 2t। फॉर्मूला होता है हमारा डी अपॉन डी टी मान लो दोनों यहाँ कॉस टी का होता है, लेकिन यहाँ हमारा 2t है तो 2t को हमने क्या मान लिया कि खाली t मान लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस साइन 2t। हमने 2t को t माना था इसीलिए इसका करेंगे हम दोबारा से अवकलन 2t। जिसको x मानते हैं
उसका द्वारा करते हैं, ये दो पहले से मालूम है तुमको। तो माइनस साइन 2t, 2t का हो जाएगा 2 और t का तो 1 हो जाएगा। 2 को आगे लेंगे, -2 साइन 2t, ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx निकालना है तो क्या करेंगे, dy अपॉन dt डिवाइड dx अपॉन dt इक्वल टू, ये हमारा ये आया dy अपॉन dt -2 साइन 2t अपॉन और dx अपॉन dt हमारा ये आया हमारा cos t। अब तुमको ये फॉर्मूला याद होगा, पहले दिखाई दे मैंने, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये होता है ना। 2 साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यहाँ हमारा साइन 2t आ रहा है, तो साइन 2t को हम ऐसे चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो है ही है, इंटू 2 साइन t कॉस t, ये हो गया, अपॉन कॉस t तो आ रहा है ही नीचे। अब कॉस t कट जाएगा, क्या होता है, -2 to 4 हो जाएगा, 4 साइन t, 4 साइन t, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, -4 साइन t -4 साइन t। ठीक है, मुझे उम्मीद है एकदम समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू हमारा 4/t। उसी तरीके से यहां t साबित करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ t है तो t के लिखेंगे, थीटा होता है थीटा के लिखते हैं, थीटा से अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dx, ये x है हमारा, dx अपॉन dt इक्वल टू 4d अपॉन dt और t, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, अब करेंगे हम यहाँ t के साथ अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है हमारा, d अपॉन dt हो जाएगा 1 अपॉन t, क्या हो जाएगा 4 इंटू, इसका होता है -1 अपॉन t स्क्वायर, क्या हो जाएगा -4 अपॉन t स्क्वायर। अब करेंगे हम dy अपॉन dt, dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt डिवाइड dx अपॉन dt इक्वल टू, dy अपॉन dt क्या आ गया, -4 अपॉन t स्क्वायर अपॉन और dx अपॉन dt क्या आ गया हमारा 4। अब इसका तो अंश हो गया, हर हो गया, लेकिन इसका अंश है, हर नहीं है, हम इसका हर 1 मान लेंगे, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, -4 अपॉन 4 इसमें जाएगा बीच में, 4t स्क्वायर, 4 से कट जाएगा, 1 टाइम क्या हो गया, -1 अपॉन t स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, -1 अपॉन t स्क्वायर, क्लियर हो गया, बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे फिफ्थ है हमारा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये है। यहां करेंगे हम थीटा का सरल अवकलन, क्या हो जाएगा, क्या अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू d अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू p माइनस क्यू वाला हो गया फॉर्मूला, d अपॉन डी थीटा cos थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा cos 2 थीटा। cos थीटा क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस, यहां हम 2 थीटा को थीटा या एक्स मान लें, क्या हो जाएगा साइन कॉस का तो माइनस होता है ब्रैकेट में माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा, हमने इसको एक्स माना था 2 थीटा को, 2 थीटा का द्वारा करेंगे अवकलन माइनस साइन थीटा माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू ये कॉस 2 थीटा, ये सॉरी 2 थीटा, तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है और इसका थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 2 को आगे ले लेंगे 2 साइन 2 थीटा। क्लियर हो गया, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, चाहो तो इसको पहले इसको प्लस वाले को 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसी तरह से निकालेंगे हम भाई, क्या लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, सेम है, इसको मैं अलग कर दूं, ये लाइन क्यों सीधा सीधा ये वाली इसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा डी अपॉन, चलो लिख देता हूं, डी अपॉन साइन थीटा माइनस साइन 2, लिख दिया मैंने, छोड़ा नहीं है, मैं बोलेंगे डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब हम इसका अलग करेंगे, इसका अलग कर दिया हमने, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस साइन, इसको 2 थीटा है, 2 थीटा को थीटा मान लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा, इसका हम करेंगे द्वारा 2 थीटा का, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 का 2 तो क्वेश्चन में आ थीटा का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 आगे ले लेंगे, ये हो गया हमारा बाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन डी वाई अपॉन डी थीटा। अब हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, याद रख रहा हूं डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये अपॉन थीटा क्या आया, ये आया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक और क्वेश्चन बताएंगे लास्ट 6 क्वेश्चन हमारा x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू दे रखा है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें संख्या दे रखी है 6 वाले क्वेश्चन की, करेंगे इसका, यानी लिखेंगे थीटा के साथ होने पर थीटा के सापेक्ष, सबका एक ही तरीका है, कोई अलग नहीं है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन
डी थीटा इक्वल टू, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, हमने यहाँ लिख दिया डी अपॉन डी थीटा और ब्रैकेट में लिख दिया थीटा माइनस जैसे क्या लिखी है हमने वैसे ही लिख दी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया ए। अब उसको अलग कर लेंगे, यहाँ बड़ा करके ले लेंगे तो डी अपॉन डी थीटा थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। यहाँ ब्रैकेट लेना बेटा बहुत जरूरी है, और ब्रैकेट नहीं लिया इसका मतलब ये होगा कि हम ए का मल्टीप्लाई से इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। जब यहाँ देखो संख्या में पूरे पहले लिखा है ब्रैकेट रख के, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे, ए ये थीटा का एक हो जाएगा और इसका हो जाएगा साइन कॉस थीटा का साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब करेंगे इसी तरह से हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, एक क्वेश्चन पे आगे लिया डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा ए। इसको अलग करेंगे डी थीटा डी अपॉन डी थीटा 1 प्लस डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा ए। ये तो 0 हो जाएगा, 1 का तो कांस्टेंट है 1 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए साइन थीटा, तो 0 बढ़ाने 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना है डीवाई अपॉन डी थीटा, डीवाई अपॉन डी थीटा इक्वल हो जाएगा डीवाई अपॉन डी एक्स, सॉरी क्या हो जाएगा डीवाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डीवाई अपॉन डी थीटा क्या है हमारा, ए माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन थीटा हमारा ये आया ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे कट जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें देखो, साइन जैसे हमारा फॉर्मूला होता था साइन 2 थीटा का, क्या होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये 2 थीटा है तो हमने इसका हाफ एंगल करेंगे थीटा हो गया, मतलब 2 थीटा का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा आएगा, या थीटा आ गया यहाँ थीटा आ गया। अगर हम यहाँ थीटा होता साइन थीटा इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 2 और थीटा का हाफ करेंगे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 थीटा का एंगल का हाफ थीटा हो गया और थीटा का हाफ थीटा बाई 2 हो गया, क्लियर हो गया। तो हम यहाँ इसके स्थान पर ये लगा लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन यही हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, अब देखो कॉस इसी तरह से कॉस थीटा के 3 घोड़े होते हैं हमारे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और तीसरा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें यहाँ 1 को खत्म करना है, 1 प्लस में आ रहा है तो 1 प्लस कब होगा खत्म, जब हमें एक 1 माइनस चाहिए, माइनस कहां से आएगा, देखो यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा 1 तो यहाँ लिख दिया माइनस साइन कॉस थीटा दिया तो हमने ये लगा दिया। ठीक है, कॉस थीटा से लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे 2 माइनस का है हमारे ऊपर माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस अंदर वाले साइन चले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस 1 तो प्लस हो गया, ये हमारा प्लस 1 तो माइनस हो गया और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 वो प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 से माइनस कट गया है। अब क्या बचा माइनस 2, यहां पर आऊंगा इधर, चलो यहां कर देता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन क्या होता हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बचा 2 से 2 कट जाएगा और साइन थीटा से हमारा ये पावर कट जाएगी, क्या बचा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2,
अब साइन थीटा अपना क्वेश्चन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के कॉट थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि अवकलन और आगे समाकलन करोगे तुम, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले प्रयोग होने हैं, इसलिए ये फॉर्मूले तुमको अच्छी तरह से कंटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कहीं फॉर्मूला आता है तो तुम उसको सोचो कि यहाँ क्या लगेगा, फटाफट याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो तुम्हारे अवकलन समाकलन दोनों में लगाएंगे। ठीक है, ये सारा 6 क्वेश्चन किए हमने, मुझे उम्मीद है 6 क्वेश्चन एकदम समझ आ गए होंगे। दोबारा से इनको करोगे एकदम क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।